नमस्कार मित्रों, मैं शर्मेंद्र कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैथ सब्जेक्ट से लेके आए हैं, जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज से सभी एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज इतने सहजता के साथ हम परसेंटेज को करके ले जाएंगे जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो चलिए अधिक समय नहीं लगाते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं परसेंटेज को कितने सरल मेथड से, ट्रिकी मेथड से हम कर सकते हैं और कितने ही प्यार के साथ हम सारे सवालों को निकालेंगे। आज बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सवालों की ओर भी चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो यहाँ पता होना चाहिए हमें परसेंटेज है क्या चीज़। परसेंटेज कैसे किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, वो सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको हम देख लेते हैं। भाई हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि परसेंटेज 100 से गुणा करके निकाला जाता है या फिर 100 से भाग करके निकाला जाता है। अब निकाला किस प्रकार से जाता है वो चीज़ें हमें देखनी है। केवल छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। चलिए कंसेप्ट सबसे पहले लिख देते हैं प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ठीक है। जब परसेंटेज अगर हमें ज्ञात करना होगा तो या तो हम 100 से गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे, यही तो होता है। यही सब हम लोगों ने पढ़ा भी है, या तो हम उसे गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं। अब ये हमें पता नहीं होता है कि हमें कब गुणा करनी है और कब हमें भाग करनी है, तो ये चीज़ समझनी है। आज की क्लास देखने के बाद आप ये चीज़ भूल जाएंगे कि हमें कैसे निकालना है, क्या निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुणा करने की। 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, 100 से गुणा भी करते हैं और 100 से क्या करते हैं, भाग भी करते हैं। भाग भी करते हैं। अब यहां पे आपको समझना है, देखिए 100 से गुणा कब करेंगे और 100 से भाग कब करेंगे। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं पहले नंबर कॉन्सेप्ट की और ये 2 नंबर का कॉन्सेप्ट है। पहले 1 नंबर कॉन्सेप्ट की बात करूंगा तो 1 नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होगा, मान लीजिए हमें प्रतिशत निकालना है। जैसे एक संख्या दे दी हमें 24 और दूसरी दे दी हमें 60 का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना। अब हमें जब 24 और 60 का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोल दिया गया, अब इसमें हमें क्या करना होगा, देखिए समझिए मेरी बात। अब कितना दिया है ये 24, ये कितना दिया है 60, यहां क्या दिया है का जहां भी जहां पर भी का आ जाए उसका मतलब होता है गुणा, और यहां पे जो 100 है वो कहां चिपक जाएगा, ऊपर। ठीक है, 24/60 गुणा 100 गुणा 100। अब इसको काट लीजिए। अब इसको क्या कर लेंगे, हम काट लेंगे। ठीक है, कैसे कटेगा, ठीक है, इसमें अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या करना होता है, कैसे हम समझेंगे कि कहां पे आएगा, 100 यहां कब लगाएंगे, 100 नीचे कब लगाएंगे, वो सारी चीजें अभी मैं बताने वाला हूं। अब ये देखिए, इसको काट लीजिए। 24/60 ये किया, का की जगह हमने गुणा का चिन्ह लगाया और प्रतिशत निकालना है। जब भी हमें कभी प्रतिशत निकालना होगा तो वहां पे क्या लगा देंगे, प्रतिशत की जगह 100 लगा देंगे। ठीक है, प्रतिशत की जगह क्या लगा दिया हमने, 100 लगा दिया। अब इसको काट लीजिए, 6 एकम 6 और 6 चौक 24 और 4 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। मैंने जो आपको समझाया ये आपको समझ में आ गया इतना। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। 24 और 60 दो नंबर्स दिए हुए थे, उसमें लिखा था 24 और 60 का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 24 और 60 का क्या निकालना था,
प्रतिशत निकालना था, जब भी प्रतिशत निकालने की बात करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। दोनों नंबर्स को ऊपर नीचे डाउन करके लिख लीजिए और इसका क्या लगा लीजिए 100 लगा लीजिए। 100 लगाने के बाद इसको कट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहला वाला जो सवाल था वो किससे क्या था, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। ये तो क्लियर हुआ आपको। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 देख लीजिए। अब दूसरा सवाल है आपका 90 का 30% कितना होगा, कितना होगा। बहुत बेसिक सा सवाल है बिल्कुल। 90 का 30% कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, अभी हमने ये कहा था कि जब का आ जाए तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए 90 का आ गया तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है हमें पहले से ही। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है। 30 हमने ऐसे लिख लिया। हमने क्या कहा था, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। प्रतिशत बराबर कितना मानते हैं हम, सदैव 100 मानते हैं। ठीक है, प्रतिशत बराबर सदैव क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। तो यहाँ का जब प्रतिशत का चिन्ह ये हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, आपके 100 आ जाएगा बच्चों। और जो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 9 तिया कितना होता है, 27 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है ना हलवा। बिल्कुल बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। ये सारी चीजें क्लियर हुई, क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको। देखिए हमने यहां 100 से भाग क्यों किया, 100 से भाग क्यों किया, जब यहां पे हमें प्रतिशत का चिन्ह दिया होगा, जब यहां पे क्या दिया होगा, प्रतिशत का चिन्ह दिया होगा। जब भी यहां पे इस टाइप का आप चिन्ह देखेंगे तो आपको 100 हमेशा कहां लिखना है, सदैव नीचे की ओर लिखना है। कहां आएगा, सदैव, सदैव। देखिए प्रतिशत का मैं लिख देता हूं आपको, इसको बिल्कुल शुरू से लिख दे रहा हूं। देखिए यदि क्वेश्चन में प्रतिशत का चिन्ह दिया हो तो सदैव 100 नीचे आएगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन में प्रतिशत का चिन्ह दिया हो तो सदैव 100 कहां आएगा, नीचे आएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात कर लेते हैं। ये तो नंबर 1 हो गया। रूल्स, आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आपकी आज। नंबर 2, यदि हमें प्रतिशत ज्ञात करना हो तो सदैव 100 गुणा में जाएगा। ये बात समझ में आई आपको भाई। यदि अगर क्वेश्चन में प्रतिशत का चिन्ह दिया हुआ है, जैसे यहां पे दिया था, ठीक है, यहां पे प्रतिशत का चिन्ह दिया हुआ है तो 100 हमारा कहां आ जाएगा, सदैव नीचे आ जाएगा। यदि हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन निकाला था, कौन सा वाला, 24 और 60 का कितना प्रतिशत होगा, यही था ना, कितना प्रतिशत होगा, ये हमने निकालना था। तो हमने क्या किया था, 24/60 गुणा क्या किया था, 100, एक जीरो से एक जीरो काट दिया था, 6 कम 6 और 6 चौक 24 बराबर 40% हमने आंसर निकाल के दे दिया था। यही तो था पहला क्वेश्चन। तो ये सारी चीज क्लियर हुई आपको। देखिए जब भी हमारा प्रतिशत पूछेगा तो 100 कहां आएगा, हमारा गुणा में आएगा। और जब भी हमारा प्रतिशत दिया होगा सवाल में तो 100 सदैव कहां आएगा, हमारा नीचे आने वाला है। ये आपको बस छोटी सी बात है, वो याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अच्छे अच्छे से उदाहरण। अगला क्वेश्चन है आपका 24 120 का कितने प्रतिशत होगा।
24 120 का कितने प्रतिशत होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रतिशत पूछा गया है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या पूछा गया है, प्रतिशत पूछा गया है। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था 24/120 गुणा 100। हमने कहा था कि जब भी कभी आपसे प्रतिशत पूछा जाएगा, जब भी कभी आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रतिशत पूछा जाएगा, तो आपको गुणा में क्या लगा देना है, 100 लगा देना है। आपको क्या लगा देना है, 100 लगा देना है। अगर यहाँ पे प्रतिशत दिया होता, अगर ये दिया होता 24%, अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रतिशत दिया होता 24%, तो ये सवाल बदल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, 24 120 का कितने प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो 24/120 गुणा 100, 0 से 0 काट लीजिए। अब काट लीजिए, 4 से 4 तिया 12 और 4 6 24, 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, गुणा कर लीजिए, 20% होगा। कितने प्रतिशत आंसर आ जाएगा इसका, 20% होगा। कर रहे हैं ना सवाल चुटकियों में, मजा आ रहा है ना सेशन में, मजा आ रहा है तो फिर अभी आप लाइक और कमेंट्स करना शुरू कीजिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 150 ग्राम का, 150 ग्राम का यानी कि 150 ग्राम का 3 किलोग्राम कितने प्रतिशत होगा। यहां भी क्या पूछा गया है आपसे, प्रतिशत पूछा गया है। यहां भी क्या पूछा गया है, प्रतिशत पूछा गया है, लेकिन यहां पर हमें डिजिट क्या करनी होगी, समान करनी होगी। क्यों करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, 150 ग्राम दिया गया है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 किलोग्राम दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ पे 3 किलोग्राम दिया गया है। यहाँ पे ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, या तो हम इसको किलोग्राम बना लें या फिर हम इसको ग्राम बना लें। अब हमें आसान क्या रहेगा, इसको ग्राम बनाना आसान रहेगा। ठीक है, तो जब इसको ग्राम बनाएंगे तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 150 150 बटे 3000, कैसे आ गया 3000, 3 ये आ गया, और 1000 से जब गुणा किया हमने इसमें तो 3000 आ गया, गुणा कितना आ जाएगा, क्या क्या पूछा गया है आपसे, प्रतिशत पूछा गया है। क्या पूछा जा रहा है, प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और ये जीरो बचा, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 बराबर 5% आपका आंसर आ गया। हो गया सही, समझ में आ गया किस तरीके से हुआ सवाल आपका। देखिए यहां पे क्या गया था, 150 ग्राम दिया हुआ था और यहाँ पे 3 किलोग्राम दिया गया था। इसको प्रतिशत में चेंज करना था, हमें क्या निकालना था, प्रतिशत निकालना था। जब हमारा यहाँ पे डिजिट हमने सेम नहीं थी तो हमने क्या किया, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। हमने जब इसको ग्राम में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 1000 से क्या कर ली, गुणा कर ली। जब 1000 से गुणा की तो यहाँ पे 3000 आ गया, 150 बटे 3000 गुणा 100, और यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो हमारे कट गए, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 5% हमारा आंसर आ गया। ये फाइनल आंसर। चलिए चलते हैं ऐसे ही कुछ मजेदार क्वेश्चनों की ओर, और देखते हैं कितने आसान तरीके से और आसान विधि से हम सवालों को सॉल्व कर पाते हैं। देखिए अगले सवाल क्या है, संख्या 120 का 40% कितना होगा। कितना पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने, प्रतिशत दे दिया। अभी तक क्या पूछ रहा था, प्रतिशत पूछ रहा था, लेकिन अब क्या दे दिया गया है, परसेंटेज का चिन्ह दे दिया गया है। तो अब यहाँ पे निकाल लीजिए, संख्या 120 का 40% कितना होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 120 गुणा 40। जब ये परसेंटेज हटाएंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 12 चौक कितना होता है, 48 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। समझ में आ गया। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना था हमें। अगर यहाँ पे प्रतिशत दिया होता तो यहाँ पे गुणा कर देते, और जब प्रतिशत का चिन्ह दिया हुआ है तो हमने क्या कर दिया, अब नीचे भाग कर दी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 12 चौक 48, आंसर हमारा कितना आ गया, 48 आ गया। अब अगला सवाल इसी तरीके से है। देखिए दी गई संख्या 4000 का 12% तथा 20% कितना होगा।
यहाँ पे 2 दे रखे हैं, 12% दे रखा है और 20% दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है परसेंटेज। अब हमें क्या करना है, घबराना नहीं है, इसको देख के कुछ भी नहीं करना होगा। देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4000, 4000 ये आ गया। परसेंटेज दिया हुआ है तो गुणा का चिन्ह लगा लीजिए, क्योंकि का लिखा हुआ है बीच में, तो यहाँ पे क्या लगा लिया हमने, चिन्ह लगा लिया। 12 परसेंटेज हटाया, नीचे 100 आ गया। फिर तथा दिया हुआ है, तो तथा का मतलब भी क्या होता है, का होता है, इसका मतलब गुणा लगा लिया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 20। परसेंटेज दिया हुआ है तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया सवाल सॉल्व। बस इतना ही था। 12 चौक 48, 48 दूनी कितना होता है, 96 होता है। ये हमारा आंसर। समझ में आ गया। देखिए कुछ नहीं करना था, परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगा दिया, यहाँ का प्रतिशत हटा के यहाँ भी 100 लगा दिया, 4 जीरो से 4 जीरो काट दिए, बाकी आपका आंसर सॉल्व हो गया। प्रतिशत का सवाल कोई भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे भाई बहन हैं जो सीटेट यूपीटेट की तैयारी करने वाले हैं या आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ से कोई भी सवाल अपना गलत ना करें, इस तरह से अच्छे से समझ लें। अब देखिए इसे क्या कहना है, अगला क्वेश्चन है, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अब यहाँ पे बहुत सारे भाई बहन क्या होंगे हमारे, घबरा जाएंगे, क्या बोल दिया, भिन्न बोल दिया, अब भिन्न में क्या होगा भाई। तो बिल्कुल भी घबराना तो है ही नहीं हमें। जब भी भिन्न को प्रतिशत की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बच्चों, यहाँ देखो प्रतिशत की बात कर रहा है। जब भी आपको ये चीज मिल जाए तो कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे लिख लीजिए 100 से गुणा कीजिए, 100 से गुणा करें। ठीक है, सदैव आपको क्या करनी है, 100 से गुणा कर देनी है, बस इतना ही आंसर है। देखिए कैसे करेंगे, ये आ गया 2/5 गुणा 100। ठीक है, 2/5, ये ऐसा ही था सवाल, ये हमने यहां लिख लिया। प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है तो गुणा का चिन्ह लगा के हमने क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 0 बराबर, दोनों की गुणा की हमने, कितना आ गया हमारा, 40% आंसर आ गया। कितना आ गया बच्चों, 40% हमारा आंसर आ गया। है ना ट्रिकी, मजा आ रहा है ना सेशन में। अगर सेशन में मजा आ रहा हो तो दबा के शेयर कीजिए इसको और लाइक एंड कमेंट जरूर करें। अगला देखिए 4/5, 4/5 को किस में बदलना है, हमें भिन्न में परिवर्तित करना है। भिन्न दी हुई है, ये 4/5 भिन्न दी हुई है और किस में कन्वर्ट करना है, हमें परसेंटेज में चेंज करना है। जब भी परसेंटेज में चेंज करने की बात आती है बच्चों, तो क्या करते हैं, हम उसको 100 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, 4/5 गुणा 100, 4/5 गुणा 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, तो अब ये काट लीजिए इसको, इन दोनों की गुणा करने के बाद कितना आ गया, 20/80। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया, सेशन मजेदार है ना भाई। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं करना है, बस खाली 4/5 गुणा 100 बटे बराबर काटने के बाद हमारा कितना आंसर आ गया बच्चों, 80 हमारा आंसर आ गया है। अभी आप यहाँ तक का सेशन समझ चुके हैं पूरा। चलिए कुछ और मजेदार क्वेश्चंस को देखते हैं, उनसे क्या होने वाला है, कितना मजेदार सेशन होने वाला है ये। देखिए अभी आगे जो क्वेश्चनों का टाइप हमने क्या किया है, परिवर्तित किया है। अब यहाँ पे और मजा आने वाला है। किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी। तो संख्या क्या दी हुई है हमें, इन्होंने 48 दे रखा है, 48/16 गुणा 100, 16 कम 16 और 16 3 48, वो संख्या कितनी हो गई हमारी, 300। हमारा आंसर आ गया। संख्या कितनी आ गई हमारी, 300 आ गई। देखिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने, किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो 16 कहाँ आ गया हमारा, यहाँ आ गया, और 16 का जो प्रतिशत था वो यहाँ पहुंच गया, और 48 जो संख्या दी गई थी वो यहाँ आ गई, दोनों को काट लिया, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किसी संख्या का पूर्णांक कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले हों तो उसका प्रतिशत क्या होगा। क्या निकालना है हमें, प्रतिशत निकालना है। ठीक है, जब भी हमें प्रतिशत निकालना होगा तो कहाँ पे 100 आता है हमारा, हमेशा गुणा में आता है। अब देखिए नंबर कितने दिए गए उसको,
480, 480 हमारे कहाँ आ गए, ऊपर। पूर्णांक कितना है, सदैव पूर्णांक को नीचे रखिए। प्रतिशत निकालना है तो सदैव प्रतिशत को क्रॉस में रखिए, बराबर में रखिए, उसके गुणा करना है उससे। 1 0 1 0 1 0 1 0, नीचे के 2 जीरो थे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 6 से काट दीजिए, 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48 जीरो, यानी कि कितना आ गया, 80 आ गया। कितना आ गया आपका, 80% होगा। यानी कि वो जो संख्या थी उसको कितने नंबर मिले थे, 80 नंबर उसको मिले हुए हैं, 80 अंक उसको क्या हुए, प्राप्त हुए। तो इतना समझ में आ गया बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, इसी टाइप का एक अगला सवाल एक और देख लेते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या है आपका, यदि किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं टोटल, यहां लिख लेते हैं पहले संख्या, 500 विद्यार्थी। जैसे जैसे सवाल बोलता जाएगा वैसे वैसे हम क्या करते जाएंगे। किसी कक्षा में कितने विद्यार्थी, 500 विद्यार्थी हैं। उस कक्षा में यदि 450 यानी कि 450 विद्यार्थी पास हुए, ये क्या है, टोटल विद्यार्थी, ये थे हमारे कुल विद्यार्थी। कुल कितने विद्यार्थी, 500, पास विद्यार्थी, पास विद्यार्थी बराबर कितने हैं, 450। ठीक है, तो फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या निकालना है हमें, फेल विद्यार्थी निकालने हैं, फेल बराबर ज्ञात करना है। टोटल दिया हुआ है, पास इतने हो गए, फेल कितने हो गए, वो निकालना है। तो टोटल माइनस 500 माइनस 450 बराबर कितने बच गए, 50। यानी कि 50 विद्यार्थी क्या हुए हमारे, फेल हुए। क्या हुए, फेल। 500 थे, 450 पास हुए, 50 फेल हो गए, सीधी सीधी बात है। अब हमें निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है। सवाल से घबराना नहीं है, सवाल बड़ा देख के नहीं घबराना है। मैं शुरू से आपसे बोल रहा हूं, कुछ नहीं करना है। 50 विद्यार्थी, ठीक है। अब यहां देखिए कितने बचे हमारे पास, 50 विद्यार्थी आ गए। पूर्णांक कितना था, यानी कि टोटल नंबर जो थे वो यहां आने वाला है। टोटल कितने, 500। क्या निकालना है, प्रतिशत। क्या निकालना है हमें, प्रतिशत। जो बचे विद्यार्थी वो ऊपर आएंगे और जो टोटल विद्यार्थी थे हमारे, वो हमेशा कहाँ आने वाला है, नीचे आने वाला है। यानी कि पूर्णांक हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज जब भी निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 कम 5 और 5 और 0, तो कितने प्रतिशत हो गया ये आपका, 10% विद्यार्थी क्या हुए हमारे, फेल हुए। तो है ना ट्रिकी, ये था हमारी ट्रिक। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और कल दोबारा से क्लास के साथ जुड़ना ना भूलें। कल मैं फिर इसी समय आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। कल मैं फिर आपको एक इसी का जो आगे का बचा हुआ भाग है वो आपको फिर कल कराऊंगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। और मज़ेदार क्वेश्चन आने वाले हैं कल। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।